एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है और मोगुतो की आवाज हमें बताती है कि जैसुये से निकलने के बाद वो पहली जगह थी जहाँ वो ठहरे हैं। फिर वहाँ हमें एक रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होती है ये सुनकर कि जैसुये शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वो आदमी कहता है कि हाँ, वहाँ कुछ मॉन्स्टर ने आकर ये काम किया। मोगुतो बताता है कि उन्होंने सिन की पावर्स की मदद से पूरे शहर वालों की याददाश्त को मिटा दी थी, बस रेनॉन और टोवा को छोड़कर। वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है क्या वो मॉन्स्टर अभी भी जेत्सुया पर ही है, पर वो आदमी सिन और मियो की तरफ इशारा करते हुए कहता है नहीं, इन दोनों ने उन्हें मिलकर मार दिया। मोगोतो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है जेत्सुया में हमारा नाम पहले रजिस्टर हो गया था, पर वो रिसेप्शनिस्ट कहती है माफ करना, मगर आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर मोगोतो सिन के पास जाता है और कहता है तुम्हारे और मियो के बीच कंपटीशन की वजह से जेत्सुया शहर तबाह हुआ है क्योंकि मियो का लेवल तुमसे ज्यादा है। फिर वो सिन को एक योद्धा के सफर के बारे में बताता है जिससे उसका लेवल बढ़ सकता है। वो बताता है एक समय में समुराई सफर पर निकला करते थे ताकि वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सके। सिन सोचती है अगर मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया और ट्रेनिंग की तो सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे और अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाने लगती है। फिर वो युद्ध के सफर में जाने के लिए परमिशन मांगती है और मोगोतो उसे परमिशन दे देता है और फिर वो चली जाती है। मियो सोचती है अगर सिन ट्रेनिंग फेर जा रही है तो क्या हम और यंग मास्टर एक साथ अकेले रहेंगे, पर ऐसा वो सिर्फ सोच रही होती है क्योंकि उसके साथ रेनॉन और उसके काफी सारे साथी होते हैं। उसके बाद मोगोतो सेंस करता है कि आगे काफी सारे मॉन्स्टर हैं और फिर वो उन्हें मियो को मारने के लिए कहता है और फिर मियो अपने एक ही अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मोगोतो आगे बढ़ने के लिए कहता है पर वो टोआ उससे कहती है ये काफी कीमती होते हैं तो हमें इन्हें इकट्ठा कर लेना चाहिए और फिर मोगोतो मान जाता है। उसके बाद वो लोग काफी लंबी सफर तय करते हैं जिसमें उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं, पर मियो काफी आसानी से उन सभी को हरा देती है। फिर हमें सीगे शहर के गेट को दिखाया जाता है, पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक रूबी आइस नाम के काफी रेयर मॉन्स्टर मिलते हैं। मोगोतो मियो से उन्हें मारने के लिए कहता है, पर मियो उन्हें मारने के लिए तैयार भी हो जाती है। पर तभी टोवा कहती है सुनो मियो, उन मॉन्स्टर को मारते समय उनके सिर को नुकसान मत पहुंचाना। और फिर उन मॉन्स्टर पर सभी अपनी अपनी डिमांड करने लगते हैं, पर मियो इस बात से नाराज हो जाती है और मोगोतो को उन्हें मारने के लिए कहती है। फिर मोगोतो अपने तीर धनुष को पकड़कर चला जाता है अपने स्किल्स दिखाने। फिर मोगोतो काफी आसानी से और सफाई से सभी मॉन्स्टर के रेयर पार्ट को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से सब कुछ इकट्ठा कर देते हैं और फिर शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें सीगे शहर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और यहाँ काफी बिल्डिंग्स होती है। फिर मोगोतो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका लेवल 1 है और रैंक ई पर है आप। फिर मोगोतो मिशन बोर्ड की तरफ देखता है जहाँ उसे ए और बी रैंक के अलावा और कोई मिशन नहीं दिख रहे होते। तभी उसकी नजर एक स्पेशल मिशन पर पड़ती है जो कि एस रैंक की होती है। फिर जब मोगोतो उस मिशन को अच्छे से देखता है तो वो रिक्वेस्ट एक ट्रेडिंग कंपनी की होती है और उसमें रूबी आइस की जरूरत होती है और ये जानकर मोगोतो काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर टोवा आती है और उससे बताती है सफर के दौरान उनका लेवल बढ़ गया है और वो मोगोतो को शुक्रिया करती है। फिर वो सभी लोग सफर के दौरान मिले सभी सामान को बांटने लगते हैं जिसमें मोगोतो उसमें से सभी रूबी आइस को ले लेता है। फिर टोवा उसे अलविदा लेती है और सभी काफी उदास हो जाते हैं, पर मोगोतो कहता है क्यों ना हम सभी अपने सफर का अंत एक शानदार खाने के साथ करें और फिर सभी लोग मान जाते हैं। फिर टोवा अपने कार्ड कांटेक्ट को चेंज करती है मोगोतो के साथ और फिर रात हो जाती है। मियो और मोगोतो को उसके बताए रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर टोवा मोगोतो को पूछती है क्या वो रेम्ब्रांड ट्रेडिंग के लिए काम कर रहा है। मोगोतो कहता है हाँ, पर आखिर क्या बात है। टोवा कहती है मैंने उनके बारे में काफी अफवाह सुनी है, पर वो क्या अफवाह होती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मोगोतो और मियो को दिखाया जाता है जो कि खा पी कर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। मोगोतो मियो से कहता है कि वो सावधान रहे क्योंकि यहाँ भी चोर हो सकते हैं जैसे जसूया में थे। और वो कहता है मुझे टोवा ने उस होटल में बताया कि रेन ब्रांच ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम को चुनने वाले लोगों के साथ अक्सर चोरी होती है, तो मुझे लगा कि सावधान रहना चाहिए। फिर मियो घर चली जाती है और मोगोतो गाड़ी पर से सामान लाने चला जाता है, पर मियो अपने मन में सोचती है आज सिन के आने का कोई उम्मीद नहीं है, इसका मतलब मोगोतो और वो एक साथ सोएंगे। और ऐसा बस वो सोच रही होती है और अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगती है, पर जब वो घर जाकर देखती है
तो उसके रूम में 2 बेड होते हैं। वो एक बेड को तोड़ने का सोचती है पर तभी मोगोतो वहाँ आ जाता है। मियो उसे देखकर पूरा हैरान हो जाती है और उसका पूरा प्लान चौपट हो जाता है। फिर मोगोतो वहाँ आता है और सीधा सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और फिर वो दोनों दिन की दुनिया पे पहुंच जाते हैं। तभी उनके पास एमा और सिन के क्लोन आती है। मोगोतो बताता है वो लोग सीगे सुरक्षित पहुंच गए हैं और वहाँ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने वाले हैं। एमा कहती है आप इतनी अजीब तरह से क्यों बात कर रहे हैं। वो बताता है कि बाहर के लोगों से उसे ऐसे ही बात करनी पड़ती है, इसलिए वो ऐसे बात कर रहा है। पर एमा मोगोतो को काफी गुस्से में कहती है फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर कैसे बात करते हैं, पर आप यहाँ पर हैं तो अपने ओहदे का ध्यान रखते हुए बात करता चाहिए। फिर मोगोतो इस बात के लिए माफी मांगता है। उसके बाद एमा सभी प्रजातियों की स्थिति के बारे में बताती है, जैसे एल्का पहाड़ों पर रहेंगे और वो वहीं से आपके सभी कामों को देखेंगे। ऑर्क्स और मिड्स लिजर्ड्स उनकी मदद करेंगे। वहीं पर डॉग घर बनाने में और मरम्मत का काम करने में मदद करेंगे। साथ ही वो अपने लिए हथियार भी बनाएंगे। फिर एमा कहती है मैंने मिस्ट लिजर्ड को मैदान साफ करने के लिए और गांव की रखवाली करने का काम दे दिया है और फिर सब ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उसके बाद वो छोटी सीन बताती है सारे ऑर्क आपके लिए घर बनाने का काम कर रहे हैं। पर मोगोतो उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो जगह काफी बड़ी होती है। मोगोतो उनसे कहता है क्या वो लोग यहाँ पर कोई महल बना रहे हैं, पर छोटी शीन कहती है वो इस जगह का यूज गेस्ट रूम की तरह करेंगे। मोगोतो कहता है इसके लिए तो काफी समय और काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हमें कहती है फिलहाल ऐसी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना काम करने का तरीका उसकी यादों की तरह रखा है। और ये जानकर मोगोतो काफी हैरान होता है, पर उसे याद आता है किसी ने उसकी सारी यादों को देखने के लिए इकट्ठा करके रखा है। फिर मोगोतो एमा से कहता है उसकी काफी समय से कोई बात नहीं हुई है। एमा की बात उससे हुई है पर एमा मना करती है। उसके बाद वो छोटी सिन से पूछता है इसका नाम फ्रैगमेंट है तो हम भी इसे फ्रैगमेंट ही कहेंगे। मोगोतो पूछता है क्या उसकी बात सिन से हुई, पर वो भी मना करती है। उसके बाद वहाँ एल्डर डॉफ आते हैं। मोगोतो उनसे पूछता है बैरन आपकी छड़ी कहाँ है, और बैरन बोलता है मैंने अपने चलने के लिए एक गैजेट बनाया है, अब सभी काम बच्चों पर तो नहीं छोड़ सकते ना। उसके बाद बैरन उसे कुछ खास दिखाने के लिए अपने घर की तरफ लेकर जाता है। फिर वो उसे शॉप पर ले जाता है और काफी सारे आर्मर्स दिखाता है और बताता है कि उसे बनाने के लिए उसने और उसके लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की है। और मोगोतो माफी मांगते हुए कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर उस सभी लोग को काफी गहरा सदमा पहुंचता है। मोगोतो बोलता है मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरे लिए कोई काम का नहीं। पर तभी उसकी नजर एक आर्मर पर पड़ती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। बैरन कहता है इसे कोई ने बनाया है। फिर हमें उसी डॉर्फ को दिखाया जाता है जिसने अंगूठी बनाई थी। तो कोई बताता है यह आर्मर आपकी मैजिक पावर को कुछ हद तक सोख लेगी, पर ये काफी ज्यादा मजबूत रहेगी। वीमोगो तो उसे पहन लेता है। रोकोई बताता है आर्मर शारीरिक और जादुई दोनों तरीकों के हमले से रक्षा करेगा। लान होने पर यह आपके बचाव से कम और तेजी में ज्यादा प्रभाव डालेगा। मोगोतो उसे ट्राई करता है और वो आर्मर जादू से भरकर फट जाता है। मोगोतो कहता है क्या आप मेरे लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इससे ज्यादा ताकतवर हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ नए लोगों को दिखाया जाता है जो कि एल का होते हैं। इन्हें देखकर मोगोतो काफी हैरान होता है। और मियो बताती है कि उसने उन्हें रूप बदलने की ट्रेनिंग दी है, पर वो लोग ज्यादा देर तक ये रूप बदल कर नहीं रह सकते। उसके बाद वो लोग सभी मशरूम को मोगोतो को देते हैं जिसकी उसे जरूरत होती है। और फिर हमें मोगोतो को शहर में दिखाया जाता है। वो कहता है इनसे बात ना होने के कारण और मियो की कभी न खत्म होने वाले भूख के कारण मैंने अकेले ही क्लाइंट से मिलने का सोचा। वो उन्हीं क्लाइंट के यहाँ पहुंच जाता है और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।